2020 इंडिया लॉकडाउन में था। सब कुछ ऑलमोस्ट पॉज हो चुका था। टीवी चैनल्स पर सिर्फ एक ही न्यूज़ चलती रहती थी, कोविड अपडेट्स। हर दिन सेम जैसा था। लेकिन 14 जून 2020 इस नॉर्मल रूटीन के बीच खबर आई जिसने पूरे देश को हिला दिया। टीवी स्क्रीन्स पर फ्लैश हुआ, सुशांत सिंह राजपूत फाउंड डेड इन हिज बांद्रा रेजिडेंस। एक सक्सेसफुल बॉलीवुड एक्टर जो अपने करियर के पीक पर था, अब इस दुनिया में नहीं रहा। पहले इसे सुसाइड केस बताया गया, लेकिन धीरे धीरे इस केस में कई शॉकिंग लेफ्स, एलिगेशंस और कंट्रोवर्सी सामने आने लगी। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बियॉन्ड ट्रू स्टोरीज बाय अंकित। यहाँ मैं आपको सुनाता हूँ ट्रू स्टोरीज, और आज एक और ट्रू स्टोरी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये स्टोरी एक एक्टर की लाइफ और डेथ के अराउंड है, और उस एक्टर का नाम था सुशांत सिंह राजपूत। 21 जनवरी 1986 को पूर्णिया बिहार के एक मिडिल क्लास फैमिली में एक लड़का पैदा हुआ। उनका नाम रखा गया सुशांत सिंह राजपूत। वो अपने पेरेंट्स के सबसे छोटे और अकेले बेटे थे। उनकी फैमिली में उनके पापा कृष्ण कुमार सिंह उर्फ के सिंह, जो कि एक गवर्नमेंट टेक्निकल ऑफिसर थे। मम्मी एक हाउसवाइफ थी, और उनसे बड़ी उनकी 4 सिस्टर्स थी, जिनका नाम है रानी, श्वेता, प्रियंका और मीतू सिंह। सुशांत घर में सबसे छोटे और अकेले बेटे थे, तो उन्हें प्यार भी बहुत मिलता था। उनकी सिस्टर्स उन्हें अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी। सुशांत बचपन से ही बहुत एक्सप्रेसिव, इमोशनल और क्यूरियस टाइप के थे। उनका उनकी माँ से बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, और फैमिली वैल्यूज़ का उनकी लाइफ में बहुत डीप इम्पैक्ट था। अर्ली स्कूलिंग के बाद सुशांत को हायर स्कूलिंग के लिए दिल्ली भेज दिया गया, और दिल्ली में वो कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल में पढ़े। शुरुआत में वो काफ़ी शर्मीले टाइप थे, क्योंकि नया शहर, नया एनवायरनमेंट और पहली बार फैमिली से दूर। उनके लिए शुरुआती टाइम इजी नहीं था, लेकिन एडजस्टमेंट के बाद वो धीरे धीरे कंफर्टेबल होने लगे। स्कूल लाइफ में वो स्टडीज़ में स्ट्रॉन्ग थे। वो क्लास में खूब मस्ती मजाक करते, और इसलिए टीचर्स कई बार उन्हें क्लास से बाहर निकाल देती थी। लेकिन फिर भी वो टॉप स्टूडेंट्स में रहते थे। सुशांत का इंटरेस्ट फिजिक्स, फिलॉसफी और एस्ट्रोनॉमी की तरफ काफ़ी था। उन्हें स्टार्स, यूनिवर्स और स्पेस डीपली फैसिनेट करते थे। वो बुक्स और कॉन्सेप्ट्स को काफ़ी डीपली समझते थे। और एक दिन रात के टाइम उनके पास उनकी माँ का कॉल आया, जिसमें उनकी माँ रो रही थी और उन्हें मिलने के लिए घर बुला रही थी। लेकिन उस टाइम उनके 10th बोर्ड के एग्ज़ाम्स थे। तो सुशांत ने माँ से बोला कि एग्ज़ाम्स के बाद उनसे मिलने आऊँगा, और उनसे उनके रोने का रीज़न पूछा। तो माँ ने बोला कुछ नहीं, बस याद आ रही थी इसलिए रो रही थी। लेकिन असली रीज़न था ब्रेन हैमरेज। उनकी मदर को ब्रेन हैमरेज था, जिस वजह से उनकी माँ का निधन भी हो गया। तब सुशांत 10th क्लास में थे। सुशांत को इस वजह से बहुत बुरा असर पड़ा, और वो अब चुपचाप रहने लगे। उन्हें उनकी माँ की बहुत याद आती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने 11th और 12th क्लास में अच्छे मार्क्स स्कोर किए। सुशांत कितना ब्रिलियंट स्टूडेंट था, इस चीज़ का पता चलता है इस बात से कि उन्होंने 11 इंजीनियरिंग स्टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किए थे, और उनका AIEEE यानी ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में 7th रैंक स्कोर किया था। और ये हाल तब था जब वो इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते थे, बस फैमिली को खुश रखने के लिए इंजीनियरिंग करने वाले थे। और इतनी अच्छी रैंक एंट्रेंस एग्ज़ाम में लेने के बाद उन्होंने DTU, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। यहाँ उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग चूज़ करी। इंजीनियरिंग करते करते उन्होंने डांसिंग स्टार्ट की, और कॉलेज डांस ग्रुप ज्वाइन कर लिया। वो मिरर के आगे डांस करते, उन्हें डांस करना इतना अच्छा लगने लगा कि उन्होंने श्यामक डावर डांस क्लासेस ज्वाइन कर ली। सुशांत ट्रेन डांसर नहीं थे, लेकिन जल्दी ही इतना अच्छा डांस करना स्टार्ट कर दिया कि अब उन्हें ग्रुप के फ्रंट रो डांस परफॉर्मर बना दिया गया।
श्यामक डावर का कहना था कि तुम इतने अच्छे डांसर नहीं हो, लेकिन तुम्हारे अंदर जो चार्म है वो बिल्कुल अलग है। अब सुशांत के अंदर डांस का इतना पैशन आ गया था कि उन्होंने इंजीनियरिंग छोड़ के डांस को मेन स्ट्रीम का प्लान बना लिया। और फाइनली इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में उन्होंने इंजीनियरिंग को छोड़ के डांस को अपना फुल टाइम देना स्टार्ट कर दिया। और इसके बाद 2006 में उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में फ्रंट रो डांस परफॉर्म किया। इसके बाद डांस तो चल ही रहा था, लेकिन उनके चार्म को देखकर श्यामक डावर ने उन्हें थिएटर ज्वाइन करने के लिए एडवाइस किया, जिससे उनको एक्टिंग एक्सपोजर मिले। और यहीं से उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो एक्टिंग को डीपली एंजॉय करते हैं। वो कैरेक्टर को सिर्फ परफॉर्म नहीं करते हैं, बल्कि उस कैरेक्टर को जीते थे। और इसके बाद 2009 में उन्हें मिला ब्रेक थ्रू, मेन लीड का टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता। और ये शो इतना बड़ा हिट हुआ कि उन्हें अब हर घर में लोग जानते थे और सुशांत ओवरनाइट स्टार बन गए। लेकिन सुशांत यहाँ नहीं रुकने वाले थे। 2013 में मिली उन्हें बॉलीवुड एंट्री। 2013 में उनकी फर्स्ट मूवी आई काई पोचे। फिल्म क्रिटिकली और कमर्शियली सक्सेसफुल रही और सुशांत की एक्टिंग की बहुत तारीफ हुई। इसके बाद उनका करियर फास्ट ग्रो करने लगा और वो कंटिन्यूसली हिट फिल्में दे रहे थे, जैसे कि शुद्ध देसी रोमांस, पीके, डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी। लेकिन 2016 में मिला उन्हें आइकॉनिक रोल MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। इस रोल के लिए उन्होंने रियल लाइफ ट्रेनिंग ली, क्रिकेट मैनरिज्म और लाइफस्टाइल सब स्टडी किया और रिजल्ट एक एक्सट्रीमली रियलिस्टिक परफॉर्मेंस। इस फिल्म के बाद वो बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स में आ चुके थे। फेम, सक्सेस और रिकग्निशन सब उनके पास था और लगातार हिट फिल्म्स आ रही थी उनकी। इसके बाद आता है लॉकडाउन फेज। 2020 में इंडिया लॉकडाउन में चला गया। वो मुंबई में अपने बांद्रा वाले घर में थे, साथ में फ्रेंड्स, स्टाफ और पेट्स थे। डेली रूटीन सिंपल था, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, हेल्दी ड्रिंक्स, टेलीस्कोप से स्टार्स देखना। और फिर आता है 14 जून 2020। मॉर्निंग नॉर्मल थी। सुशांत रूम से बाहर आए, सबसे बात की, जूस पिया, मेडिटेट करा और फिर अपने रूम में चले गए। उन्होंने उस दिन 2 कॉल्स किए, रिया चक्रवर्ती को जो उस टाइम से पहले तक उनकी गर्लफ्रेंड थी, और दूसरी कॉल करी महेश शेट्टी को। महेश शेट्टी सुशांत के क्लोज फ्रेंड थे। दोनों अपने स्ट्रगलिंग डेज में एक साथ ऑडिशंस दिया करते थे। वहीं से महेश और सुशांत की फ्रेंडशिप की शुरुआत हुई। और बात करें रिया चक्रवर्ती की, तो रिया और सुशांत की मुलाकात 2013 में यशराज फिल्म्स के ऑफिस में हुई थी। उस समय दोनों अलग अलग फिल्म्स की शूटिंग कर रहे थे और उनके मैनेजर भी सेम थे, जिनका नाम था श्रुति मोदी। उसके बाद अप्रैल 2019 में एक कॉमन पार्टी में रिया और सुशांत की नज़दीकियाँ बढ़ी और उन्होंने एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट किया। और दिसंबर 2019 में दोनों ने सुशांत के बांद्रा वाले घर में लिव इन में रहना स्टार्ट किया और दोनों कुछ महीने साथ रहे। और 8 जून 2020 को रिया सुशांत का घर छोड़कर अपने मम्मी पापा के घर चली गई थी। रिया के अकॉर्डिंग सुशांत काफ़ी टाइम से बेचैनी और एंजाइटी से परेशान थे और कुछ बहस के बाद सुशांत के कहने पर ही वो ब्रेकअप करके घर से निकली थी। तो दोबारा आते हैं 14 जून 2020 के दिन। मॉर्निंग नॉर्मल रूटीन के बाद सुशांत अपने रूम में वापस चले गए। रूम अंदर से लॉक था, तो लंच के टाइम उनके कुक ने डोर नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई आंसर नहीं आया। तो कुक ने सोचा या तो कुछ काम कर रहे होंगे या सो रहे होंगे, तो कुक ने डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। बट जब काफ़ी टाइम तक सुशांत बाहर नहीं आए तो गेट फिर से नॉक किया और इस बार भी कोई आंसर नहीं आया अंदर से। फिर कुक ने सबको बुलाया। उस टाइम फ्लैट में सुशांत के फ्रेंड सिद्धार्थ पिठानी, हाउस स्टाफ नीरज और केशव और हाउसकीपर दीपेश सावंत थे। सबने आके गेट नॉक किया, बट अंदर से कोई आंसर नहीं आया और इस बार सबको डर लगा कि कुछ गलत तो नहीं हो गया। जल्दी जल्दी में चाबी वाले को बुलाया गया
और जब गेट ओपन हुआ और जो सीन सामने मिला वो बहुत शॉकिंग था। उसके बाद जल्दी से पुलिस को बुलाया गया। रूम से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया और पोस्टमार्टम में डेथ कोज हैंगिंग बताया गया। सुशांत की डेथ न्यूज़ वायरल हो गई। फैंस, सेलिब्रिटीज सब शॉक में थे। सुशांत की डेथ से काफ़ी डाउट्स भी रेज हुए। सुशांत के फादर ने सुशांत की डेथ क्रिया के बाद एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने बांद्रा पुलिस को बताया था कि रिया चक्रवर्ती अपनी फैमिली के साथ मिलकर सुशांत को मेंटली हैरेस कर रहे थे और रिया ने सुशांत के काफ़ी पैसे भी लिए हुए थे और सुशांत को अपनी फैमिली से बात नहीं करने दी जाती थी। और सुशांत के फादर ने बिहार में इस रिगार्डिंग एफआईआर भी करवाई, जिसके बाद बिहार पुलिस मुंबई जाके इन्वेस्टिगेट करने वाली थी। लेकिन मुंबई पुलिस ने बिहार पुलिस को कोई सपोर्ट नहीं किया इन्वेस्टिगेशन में और बिहार पुलिस को इस केस की फाइल तक नहीं दी गई। उनको बोला गया कि फ़ाइल गलती से सिस्टम में क्रैश हो गई है, जो कि बाद में मुंबई पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं था, कोई फ़ाइल क्रैश नहीं हुई थी। इसके बाद ये केस सीबीआई को ट्रांसफ़र किया गया। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में फाइनेंशियल और ड्रग्स रिलेटेड चीज़ें सामने आई और फिर इस केस में ईडी और एनसीबी भी इन्वेस्टिगेट करने लगे। इन्वेस्टिगेशन में रिया चक्रवर्ती की व्हाट्सएप चैट में दिख रहा था सुशांत को ड्रग्स एडिक्ट बनाया गया था और ड्रग्स रिया ही ला के दिया करती थी। इस केस में रिया को अरेस्ट भी किया गया, लेकिन बाद में उन्हें बेल मिल गई। इस केस में और भी काफ़ी एंगल से इन्वेस्टिगेट किया गया, जैसे कि सुशांत का मर्डर था या सुसाइड, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में डेथ हैंगिंग से हुई थी। और दूसरा रीज़न सुशांत डिप्रेशन में थे। तीसरा ड्रग्स एंगल। चौथा मनी लॉन्ड्रिंग, लेकिन ईडी की इन्वेस्टिगेशन में सुशांत के बैंक अकाउंट से कोई फालतू लेन देन नहीं निकला। फिफ्थ एंगल, बॉलीवुड से सुशांत को बॉयकॉट कर दिया गया था। उनसे कई बड़ी फिल्म्स प्रोजेक्ट वापस ले लिए गए थे और जो प्रोजेक्ट रिलीज़ होने वाले थे उन्हें ओटीटी पर शिफ्ट कर दिया। इस रिगार्डिंग सीबीआई ने बॉलीवुड के कई बड़े प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, कास्टिंग डायरेक्टर्स से बात की, लेकिन मर्डर या सुसाइड का कोई रीज़न सामने नहीं आया। सिक्स्थ एंगल, सुशांत के मैनेजर दिशा सालियान की डेथ, जो कि सुशांत की डेथ से 6 दिन पहले यानी कि 8 जून को हुई थी। बताते हैं कि सुशांत को दिशा की डेथ के बारे में कुछ पता था, लेकिन सीबीआई ने इस एंगल को भी इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन बाद में इस एंगल को भी रिफ्यूज़ कर दिया गया। और इस सब के बाद अब इस केस से मीडिया का फोकस हटने लगा। कवरेज स्लो हो गई, जिस वजह से केस ठंडा पड़ गया। लेकिन 2022 में रूप कुमार शाह, जो कि सुशांत की पोस्टमार्टम टीम में थे, उन्होंने पब्लिकली आके बताया कि जब सुशांत की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर RN कूपर म्यूनिसिपल जनरल हॉस्पिटल पहुंची, तब उनकी बॉडी में जगह जगह चोट के निशान थे और उनके हड्डियों में फ्रैक्चर्स भी थे। रूप कुमार शाह ने बताया कि सुशांत का सुसाइड नहीं, मर्डर था, लेकिन उसको सुसाइड बताया गया। लेकिन अपनी इस स्टेटमेंट के बाद रूप कुमार शाह कहीं गायब हो गए। उनकी कोई डिटेल्स कहीं नहीं मिली और फिर से ये केस ठंडा पड़ गया। सीबीआई आज भी इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है और आज भी ऐसे कई क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर पब्लिक को, सुशांत के फैंस को नहीं मिले। जैसे कि सुशांत की बॉडी पर चोट के निशान, उनकी नेक पर डॉग कॉलर बक्कल मार्क्स, जिनको देखकर ये लगता था कि डेथ से पहले काफ़ी स्ट्रगल किया गया था। सेकंड, सडनली पूरी सोसाइटी जहाँ सुशांत रहते थे वहाँ के सारे सीसीटीवी कैसे बंद हो गए। थर्ड, सुशांत की मैनेजर की डेथ, जिनके लिए बोला जाता है कि उनका गैंगरेप करके बालकनी से फेंक दिया गया न्यूड कंडीशन में। फोर्थ, रिया ने अपनी पूरी मैनेजमेंट को और हाउस हेल्प को क्यों रिप्लेस कर दिया। और एक थ्योरी ये भी है कि सुशांत को उनकी मैनेजर दिशा की डेथ के बारे में कुछ पता था, जिसके प्रूफ्स भी सुशांत के पास थे, जिसमें कुछ बड़े पॉलिटिशियंस और बॉलीवुड के बड़े नाम शामिल थे।
और इस वजह से ये मर्डर प्लान किया गया था, जिसके बाद इसे सुसाइड बता दिया गया। वैसे ये सब सिर्फ थ्योरीज हैं जिसका सच अभी तक पता नहीं चला है, और इस केस पे आज भी डिस्कशंस होते हैं, और इस वजह से ये स्टोरी ऑफिशियली अभी तक क्लोज नहीं हुई है, क्योंकि सच क्या था ये आज भी किसी को नहीं पता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी का सच और ख़तरनाक होगा।